किसान भाइयों सादर प्रणाम। प्रणाम सभी किसान भाइयों। मैं राम बाबू यादव कृषक सहयोगी चैनल के माध्यम से आज बात करते हैं मक्का की। हमारे साथ में संजय सिंह जी हैं जो कि दुनिया की बेहतरीन कंपनी पारिजात उसको रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम दोनों लोग मिलके मक्का की वो बेहतरीन प्रजातियां बताएंगे जो कि विश्व में सबसे अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं और उनमें लगने वाली कीड़ा और बीमारियों के विषय में भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मक्का का अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए। मक्का 3 सीजन में बोई जाती है हमारे देश में, रबी, खरीफ और जायद। आज हम बात करेंगे केवल और केवल जायद की। जायद का जो सीजन होता है वो किसान भाइयों फरवरी से और अप्रैल तक का रहता है। इस समय जिन किसान भाइयों ने जनवरी में फरवरी में अपने खेत खाली किए, जैसे कि खासकर आलू वाले किसान भाई, उन लोगों के लिए एक बेहतरीन फसल है और जो लगभग 50 से 60 कुंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन देने की क्षमता रखने वाली प्रजातियां हैं जो इस समय मार्केट में आपके उपलब्ध भी है और उनके विषय में हम आपको मुख्य तौर पे बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूजू बीडू की मल्लिका। ये नंबर 4 पे प्रजाति है और इसका उत्पादन 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ है। अगर दूसरी बेहतरीन प्रजाति की बात करें तो एडवांटा कंपनी की 751 पीएसी 751, ये तीसरे नंबर की प्रजाति है और इसका उत्पादन 35 से 40 कुंटल तक है। अगर बात करें नंबर 1 की तो वो प्रजाति हैं दो अपने आप में टक्कर देने वाली प्रजाति और दोनों को हम नंबर 1 पे रख रहे हैं। उनमें एक प्रजाति का नाम है डीकेसी 9108 और दूसरी प्रजाति है पायनियर की 1899। ये दोनों प्रजातियां जो है 50 कुंटल के आसपास तक उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं प्रति एकड़। इस उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए क्या करना है, इन मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मुख्य कौन कौन से बिंदु हैं जो हम आपको बताते हैं कि मक्का में आपको क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं और किन खास बिंदुओं पे ध्यान रखने वाली जरूरत है जिससे कि आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं। सबसे पहले आप बीज का चयन कर लीजिए। बीज का चयन करने के बाद अच्छे से खेत की तैयारी कर लीजिए और खेत की तैयारी के बाद इन सभी बिंदुओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि आप लाइन से लाइन की बुवाई करें और वो भी लाइनें जो हों वो आपकी पूर्व और पश्चिम में रखें। ये काफी किसान भाई हमारे इस बात को समझ गए होंगे क्यों हमने पूर्व और पश्चिम का नाम लिया है। जो लोग नहीं समझे उनको हम बता देते हैं कि ज्यादातर जो पछुआ हवाएं चलती हैं, गर्मी में जो हवाएं चलती हैं वो पूर्व और पश्चिम में चलती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ और पश्चिम से पूर्व की तरफ। ऐसी कंडीशन में अगर आपकी लाइनें पूर्व और पश्चिम में होंगी तो वे लाइनें जो है क्रॉस करके आपकी फसल के इस तरफ से उस तरफ निकल जाएंगी, तो उसमें आपकी फसल में गर्मी का भी असर कम होगा और फसल गिरेगी नहीं। दूसरी बात, गर्मी वाली मक्के में कुछ लोग इसको गर्मी वाली मक्का कहते हैं, कुछ लोग बसंतकालीन या स्प्रिंग कॉर्न कहते हैं। तो इस मक्के में किनारे किनारे आपको बॉर्डर रो जरूर लगाना है। क्या होता है, जब आप लोगों ने देखा होगा जब गर्मी की तेज हवाएं चलती हैं और जो लोग काफी समय से मक्का लगा रहे हैं उन्होंने इस बात का ऑब्जर्वेशन किया होगा कि किनारे किनारे वाले पौधों में दाने कम पड़ते हैं क्योंकि तेज हवाएं, लपट, सूरज जब किनारे पे पड़ता है तो परागकण उसका डिस्टर्ब कर देता है, उसका परागकण को सुखा देता है। ऐसी कंडीशन में किनारे किनारे बॉर्डर रो जरूर लगाएं और बॉर्डर रो में ढैंचा या आप झुंडी लंबी बढ़ने वाली इस तरह की कोई भी बॉर्डर रो लगा सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात है कि जैसे ही आपका पौधा छोटा सा हो, लगभग आपका 15-20 दिन का, उसी समय आपको कीटनाशक का प्रयोग करना है। अंग्रेजी में एक कहावत कही गई है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप उपचार कर रहे हैं उससे बेहतर है कि आप बचाव करें। क्योंकि यह शब्द हमने आपको इसलिए बोला है, जब आपका मक्का का पौधा छोटा होगा और उसको अगर कोई कीड़ा तो लगना ही लगना है, ये बात दिमाग से निकाल दें कि कीड़ा नहीं लगेगा, कीड़ा तो लगना ही लगना है। और अगर आप ये इंतजार करके दवा डाल रहे हैं कि जो हमारे खेत में कीड़ा लग जाएगा तो हम दवा डालेंगे, तब तक पता चलेगा कि 1 एकड़ में आपने 35,000 पौधे लगाए और 35,000 पौधों में आपके बने 100-200 पौधे नुकसान कर दिए, कभी कभी 500-500 पौधे नुकसान कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके 500 भुट्टे नुकसान हो गए।
500 भुट्टों का आपका नुकसान कर दिया उन्होंने। ठीक। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि दवा डालने के बाद और जब बुवाई करें तो लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी जरूर मेंटेन करें। पौधे से पौधे की दूरी आपको 6 इंच रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 24 इंच रखनी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे साथ में संजय सिंह जी हैं, ये थोड़ा दवाई के बारे में बताएंगे कि कौन सी दवाई आप डाल सकते हैं और क्या आपको डालना है जो कि मक्के की फसल की शुरुआती अवस्था में अच्छी रहे, पौधा अच्छा चले और उसमें कीड़ा ना लगे। उसके लिए क्या बता सकते हैं संजय सिंह जी? तो इसके लिए पारिजात के एक प्रोडक्ट आता है, पारिजात कंपनी का बेलेक्टिन। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 केमिस्ट्री का इसमें मिश्रण है, जिसमें से एक इमावेक्टिन, दूसरा प्रोफेनोफास, दोनों का जो मिश्रण बनके ये दवा बनी है, ये सुंडी के अंडे पे भी अटैक करता है, इसके बाद सुंडी पे भी अटैक करता है और उसके लार्वे पे भी अटैक करता है। मतलब जो कीड़े होते हैं सारी अवस्थाओं पे ये पारिजात कंपनी की बेलेक्टिन जो है वो सारी अवस्थाओं पे अपना अटैक करती है। जिसमें क्या होता है, मक्के के गोआ में जो अंडे या बच्चे बने रहते हैं, बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जो आप डालते हो वो नहीं मरते हैं, वो 3 या 4 दिन बाद जैसे ही अंडे फूटे और अंडे फुटाव के बाद तुरंत फिर वो बच्चे तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग कहते हैं 4 दिन बाद मेरी फिर से सुंडी तैयार हो गई। पारिजात कंपनी की अगर बेलेक्टिन आप यूज करेंगे तो इससे आपका 20 दिन तक पूर्णतया अच्छा कंट्रोल रहता है। वो केवल इसी वजह से अंडे पे भी अटैक करता है, सुंडी पे भी अटैक करता है और बच्चे पे भी अटैक करता है। मतलब सारी अवस्थाओं पे बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। और इनके पास एक और प्रोडक्ट है जो कि उत्पादन बढ़ाने में, पौधा अच्छा करने में बेहतर काम करता है, उसको कैसे प्रयोग करते हैं? उसको पारिजात का आता है पैरिस्टार। वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप पहली यूरिया के साथ, कितने दिन बाद डॉक्टर साहब डाल सकते हैं उसको जी? कितने दिन बाद डाल सकते हैं उसको जब भी डालना है आपको तो वो पहला पानी के साथ में ही लगाना है। पहला पानी जैसे 20 से 25 दिन बाद, 25 दिन बाद जब भी पहला पानी लगे, पहले पानी के साथ में 5 किलो 1 एकड़ में, चाहे डीएपी हो चाहे आप यूरिया दे रहे हैं, उसी में मिला के छीट दीजिए। छीटने के बाद में पीछे से आप पानी लगा दीजिए तो सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये बेलेक्टिन 1 एकड़ के लिए लगभग कितने रुपए की? ये 300 ग्राम डोज है 1 एकड़ में और 750 रुपए की लगभग 1 एकड़ के लिए खर्चा आएगा। और पैरिस्टार का प्रति एकड़ लगभग कितना रुपए खर्चा आएगा? 600 रुपए 1 एकड़ का। 600 रुपए प्रति एकड़। कितनी बेहतर जानकारी संजय सिंह जी ने बताई है। और हम आप लोगों को फिर एक बात इसमें मक्के में दोहराएंगे, पौधा जब छोटा हो तो उसमें दवा डाल दें। पहले पानी से पहले आपको यूरिया में मिला के पैरिस्टार, और आपको उसी समय या तो यूंट से पहले या यूंट के बाद आपको बेलेक्टिन डाल देना है। इसके बाद आगे की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। अगर जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर संजय सिंह जी अगर ये दवाई किसान भाइयों को चाहिए हो, ना मतलब उपलब्ध हो पाए मार्केट में, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए तो उन लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 99 56 80 50 66। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।